हमारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं प्राइम पे एफएक्स। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चौधरी अमार भाई जिन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो बड़ी नवाजिश है भाई, अल्लाह पाक आपके अमार में बरकत डाले, आपकी मेहनत में। इंशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं और लग रहे हैं। आपने ऑलरेडी जो हमारे जो टीचर हैं, सीनियर हैं सर हमजा, उनसे ही सीखा है और हमने भी उनसे ही सीखा है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा पेड लिए हैं क्योंकि उनका बनता है पेड ली, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, और हमने भी मेहनत की है। लेकिन मुझे लगा कि मैं ना लोगों को जो नहीं दे सकते पैसे वगैरह, वहाँ तक उनका पैगाम पहुँचे। ठीक है, चलें जी। ये बेसिकली वली बाबा हैं, सभी को पता जो देख रहे हैं, वो इसीलिए आए, उनको वहाँ नहीं मिला। अच्छा चलें जी। हमने लास्ट टाइम ना SP-T7 मॉडल पढ़ा था, IDM ए एड्यूसमेंट ए एड्यूसमेंट बी। हमने ना उससे पहले एक लेक्चर पढ़ा था बेसिक फाउंडेशन का 1 2 3 का कंसेप्ट। उसमें से एक चीज़ रह गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो मुझे याद नहीं रही बतानी। हमने कहा था कि 1 2 3 क्या होता है। यार मैं सच बता रहा हूँ यार, जिनको पता है हमजा सर का वो तो यकीन करते हैं ना इस स्ट्रेटजी पे। जो नए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता, वो उनकी वीडियो देख लें या इस वीडियो पे यकीन कर लें कि 100% स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट है, 100% स्ट्रेटजी है। पता नहीं क्यों नहीं लोग देख रहे, शेयर करें। अच्छा जी। अच्छा जी, ये होती है इम्पल्स। कोई सा भी ट्रेंड हो, बुलिश ट्रेंड है समझ लें, ये रिट्रेसमेंट होती है, फिर ये इम्पल्स होती है, ये होता है ब्रेकआउट। ठीक है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब मार्केट के 2 लेवल होते हैं, किसी एक लेवल से जाना होता है, वो मैंने पढ़ाया है SPT मॉडल। SPT 1 से लेकर SPT 6 तक, वो इनमें से कोई सभी फिट हो गया वो होएगा। जो SPT 6 के बाद है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, वो उस वक्त क्रिएट होती हैं जब उनसे पिछले SPT कोई भी हिस्सा भी ना हो। ये आपको बताऊंगा, ये मैंने SPT 7 में इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। वो 4 चीज़ें होती हैं, अगर वो 4 चीज़ें ना हो तो SPT 7 क्रिएट होता है, या 8 क्रिएट होता है, 9 क्रिएट होता है, या 10 क्रिएट होता है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। पहले ये समझ लें चेंज ऑफ करेक्टर के बाद होता क्या है, वो समझ लें पहले। पहले बेसिकली जिनको नहीं पता इसका 1 2 3 का कंसेप्ट, वो पिछले लेक्चर देखें। A to Z। अच्छा, ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, ये ब्रेकआउट होता है। ठीक है, 1 2 3, 1 और 3 के दरमियान देखना लो पॉइंट कौन सा, ये है। और ये हमारा 2 हो जाएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी, 2 कैसे होता है, देखना कौन सी कैंडल की बॉडी, बॉडी ना कभी बॉडी नीचे है। ठीक है, बॉडी नीचे है, वो देखें कैंडल सब्ज़ है, ये लाल है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में अगर वो सब्ज़ है वो इम्पल्स की होगी, उससे पिछली लाल की कैंडल हमने पकड़नी है, उसकी ओपनिंग से लेकर और क्लोजिंग नहीं, हमने विक ओपनिंग पकड़ लेनी है। उसके बाद जो उसकी नीचे लाइन लगानी है ना लेवल के लिए, जैसे कि ये है कैंडल, ये ओपनिंग होगी, एक ये कैंडल थी। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी सी ऊपर है समझ लें, ये नीचे, ये ओपनिंग होगी, ये विक है, विक, फिर ओपनिंग यहाँ पे लाइन लगा के उसके बाद विक देखनी है, विक जिसकी नीचे है ये विक है, ये एक जोन इससे मार्क करते हैं। ठीक है, 1 का भी इसी तरह, वो मैंने आपको बताया नहीं है बस एक कंसेप्ट दे रही है। रिट्रेसमेंट से पहले, जैसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इंगल्फिंग साइड बार में से कोई सी भी लग जाए, रिट्रेसमेंट से पहले देखना है किसकी बॉडी ऊपर है। ठीक है, जैसे एक ये कैंडल है, 2 कैंडल बना रहा हूँ, ये 2 कैंडल है। ठीक है, एक ये इम्पल्स में एक कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी नीचे है, इसकी नीचे है, इसकी ऊपर है, ये बॉडी होगी। फिर देखना है विक किसकी ऊपर है रिट्रेसमेंट से पहले। अगर इसकी ऊपर है तो ये मार्क करेंगे, अगर इनमें से किसी के ऊपर है, जैसे कि ये ऊपर है, ये बॉडी लेंगे, ये विक मार्क ऐसे मार्क करेंगे। याद रखें हमेशा, 2 का लेवल भी ऐसी तरह बताया और 1 का लेवल भी इसी तरह बताया। अच्छा ठीक हो गया। 1 के लेवल में सिर्फ ओपनिंग ये से लेकर सिर्फ विकें मार्क करनी होती हैं, लेकिन 2 के लेवल में ये ओपनिंग से लेकर ये बॉडी सारी और विक नीचे तक। अच्छा, अब ये बता दिया 1 और 2 का लेवल, थोड़ा सा ना डीप चीज़ें। अच्छा, ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये 2 लेवल होते हैं। मार्केट यहाँ से जाती है और 3 टारगेट होता है हमेशा, ये यहाँ मार्केट 2 के लेवल से जाती है, यहाँ से। वो कैसे जाती है, वो SPT 6 तक कोई सा भी होगा। अगर नहीं होगा तो वो SPT 7 बनाएगा, 8 बनाएगा, 9 बनाएगा, 10 बनाएगा। अच्छा, देखें जी, अगर मार्केट मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा चेंज करेक्टर
कब होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे दो कैंडलें क्लोज कर देती है, एक की और दूसरी कैंडल क्लोज करके बॉडी चाहिए बस, इस लाइन के नीचे दो कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए। एक बॉडी अंदर हो लेकिन बाहर हो, लेकिन ये देखो ना, बुलिश की बारिश की कैंडल है, बारिश की कैंडल ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग नीचे, लेकिन सुबह की कैंडल ऐसे हो, नीचे ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग, तो ये हमारा फेक ब्रेक होता है, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, ठीक है। अब मार्केट जब चेंज ऑफ करेक्टर कर जाए, हमने कहा जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो अब मार्केट का जो ट्रेंड था ना पहले बुलिश का, वो बुलिश नहीं रहेगा, बेरिश हो जाएगा, ठीक है। बेरिश रहेगा, लेकिन उससे पहले मार्केट के तीन लेवल मार्क करने होते हैं। चेंज पहले ब्रेकआउट हो, प्रॉपर 1 2 3 बनाए, देखें जी, एक मिनट मेरा, 1 2 3 बनाए, ब्रेकआउट होने के बाद लेवल आपने मार्क करने हैं, लेवल मार्क करने के बाद फिर देखना है कि क्लोजिंग देखनी है यहाँ पे 2 के लेवल पे, अगर दो कैंडलें मुसलसल क्लोज कर जाती हैं 2 के लेवल के नीचे, विक जो होगी ना उसके नीचे, ठीक है, लेवल नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर 2 3 लेवल होते हैं, किसी एक लेवल से टच होती है फिर नीचे जाती है, वो कैसे पता चलता है किस लेवल पर जाएगी। हमने जितने एसबीटी मॉडल पढ़े हैं ना 6 तक, अभी तक 6 पढ़े हैं, 7 भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, जो 6 तक है ना मॉडल, उनमें से 6 में से कोई सा भी आ जाए, 6 तो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल के लिए है, 5 कह रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी मॉडल आ जाए उनमें से, तो 6 से पहले, 6 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई सा भी मॉडल आ जाए 6 से पहले, 6 नहीं, 6 से ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको पता है वीकली या डेली में नज़र आ जाए, इससे पहले आपको कोई सा भी मॉडल यहाँ पे दिखाई दे एसबीटी वाला, तो वहाँ से जाएगी, जहाँ पर एसबीटी मॉडल नहीं होगा तो वहाँ से नहीं जाएगी, जरी सी बात है, वहाँ से क्लोजिंग उसके नीचे होगी बॉडी, फिर अगला लेवल देखें। लेवल अब 3 कौन से हैं, मार्केट ने चेंज करेक्टर कर दिया, ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, ये समझ लें वीक बॉडी कैंडलें बन रही हैं, मैं वैसे लाइन लगा रहा हूँ, अब मार्केट क्या करेगी, या तो ये 2 का लेवल है यहाँ से जाएगी, ठीक है, ऐसे नीचे जाएगी, फिर ये नया ब्रेकआउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ऐसे रिट्रेसमेंट जब होगी, ठीक है। फिर यहाँ मार्केट मैंने बताया है, ये बॉडी 2 करने क्लोज हुई, मार्केट इस लेवल से जाएगी नीचे, या मार्केट 1 के लेवल से जाएगी नीचे, या मार्केट ये 3 का लेवल हमने मार्क किया, इसके सामने हमने ऐसे मार्क कर लेना है, वो मार्किंग बताता हूँ कैसे मार्क करना है, वैसे कंसेप्ट दे रहा हूँ, या मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगी, ठीक है। फिर जब यहाँ तो इस लेवल से जाएगी, इस ये जो 1 बनेगा इसके सामने क्लोजिंग करे ऐसे, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जब रिट्रेसमेंट होगी ये अब 3 हो जाएगा, 1 और 3 के दरमियान ये लॉस पॉइंट है 2, फिर इस तरह नीचे इसी तरह ट्रेंड चलता जाएगा चलता जाएगा, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर आगे इसको टेस्ट करेगी, ये ब्रेकआउट हुआ, ऐसे, ठीक है। मैंने बताया है कि 3 लेवल होंगे मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, इन लाजमी, अगर एसबीटी वहाँ पे होंगे तो लाजमी होंगे, वैसे भी लाजमी होंगे, ठीक है, चेंज करेक्टर करने के बाद लाजमी कोई एक लेवल उसने टेस्ट करना ही करना है, अगर नहीं करती तो वहाँ पे एसबीटी नहीं होंगे, फिर इधर से ही 1 2 3 बना देगी, नीचे की तरफ जाना नीचे ही है, लेकिन मैंने ये कहा है कि इनमें से किसी लेवल को टेस्ट करके जाना है इसने, ठीक है। अब मार्केट मैंने कहा है यहाँ तो इसको टेस्ट करके नीचे ऐसे जाएगी, या तो 1 के लेवल पर टेस्ट करके नीचे जाएगी, या 3 के लेवल पर टेस्ट करके। अब तीनों को मार्किंग कैसे करनी है उससे पहले मैं इसके नाम बता देता हूँ, इनके नाम क्या है। बुलिश ट्रेंड में इस लेवल को 2 के लेवल को कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। 1 के लेवल को कहते हैं कॉशी मॉडल लेवल, QML इसे कहते हैं, और 3 के लेवल को कहते हैं डबल बॉटम, डबल बॉटम बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड, बैरिश ट्रेंड में भी सेम ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट
कहेंगे क्योंकि सपोर्ट नीचे होती है तो, बल्कि नहीं सपोर्ट भी कम रजिस्टर नहीं कहते हैं इसको, सॉरी हम दूसरे से इसका भी वही करते हैं यार। नामों से कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देखें जी राशिद साहब होगा या हमद सर के अलावा तो वो नामों को इतना नहीं देखते, वो देखें स्ट्रेटजी लगे। अच्छा, बैरिश ट्रेंड में क्या होता है, ये इम्पल्स, ये ट्रेसमेंट और ये ब्रेकआउट हुआ। फिर मार्केट के दो लेवल है, मार्केट आई, दो कैंडल क्लोज की, एक कैंडल क्लोज की और एक ये कैंडल। अब मैंने क्या, तीन लेवल है मार्केट के, किसी एक लेवल पर जाएगी, बुलिश का भी बता दिया है, इसका भी उतार उठेगा, मार्केट आएगी इसको लाइन को, एक ये भी है ठीक है। मार्केट आएगी यहाँ इस लेवल से ऐसे जाएगी, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा जब ट्रेसमेंट होगी। या मार्केट इस लेवल से जाएगी या मार्केट इस लेवल से। इसका नाम है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, नीचे वाला 2 का लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, 1 का लेवल कॉस्टिंग मॉडल लेवल है, 3 का लेवल डबल बॉटम है। ये आपको समझ लग गई लेवलों के नाम भी और किस लेवल से जाएगी, ये आपको बताया जाएगा SBT, जिसमें ऑलरेडी बताया है यार, 5 मॉडल हमने बताए हैं, 7 बताए हैं, जिनमें से SBT 1 से 5 इनमें से कोई सा भी फिट होगा। अगर वो नहीं आते, कोई और SBT बनना है तो वो उस वक्त फिर क्या करना है वो आपको उस SBT में बताऊँगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेवल जो हमने 2 का मार्क किया था आपको याद है, ब्रेकआउट करने के बाद हमने लेवल 1 का भी मार्क किया था, ये कैंडल देखनी कि उसकी बॉडी नीचे है वो, और वीक देखनी है वो लेवल मार्क करना है, सेम वही लेवल है, ठीक है। उसी लेवल के अंदर आपने क्लोजिंग देखनी है, अगर इस लेवल से जाना यहाँ पे कोई SBT पड़ा है तो क्लोजिंग देखनी है। देखें मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ SBT में 1 या 2 का लेवल यही एंट्री पॉइंट है, यही मेन चीज़ है, जितना मर्जी पढ़ा लूँ आपने क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ क्लोजिंग कैसे देखनी है, चाहे वो 1 का लेवल हो या 2 का लेवल हो, चाहे वो चेंज करैक्टर करने के बाद 3 लेवल बने उनमें से किसी एक लेवल पे जाए, वो तो SBT बताएगा कौन से लेवल पे जाना है, बाकी उसकी क्लोजिंग लाजमी देखनी है। जैसे ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये हुआ चेंज ऑफ करैक्टर, ये एक लेवल है समझ लें, फिर ये मैंने मार्क किया, ये इस डब्बे के अंदर इसकी क्लोजिंग करनी है, बॉडी की क्लोजिंग ना कि विक, ये आई, और ये क्लोजिंग इसके अंदर की, विक जिधर मर्जी जाए उसका मसला नहीं, क्लोजिंग देखी, यहाँ पे SBT था, इसके सामने SBT यहाँ पे था, 2 के सामने 1 के सामने SBT यहाँ पे था, तो ये अगली कैंडल, बिल्कुल अगली कैंडल से ये ट्रेड होगी अच्छी, और हमारा TP3 तक हो, इसको ब्रेकआउट करेगा, समझ लगी बात की। फिर अब ये यहाँ पे एक था, ठीक है, ये था 2 के लेवल पे था SBT, और क्लोजिंग देखी, पकड़ ली ट्रेड हमने सेल की साइड में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे होगा, पकड़ ली ट्रेड, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर एक दफ़ा इसने टेस्ट कर लिया ना, एक दफ़ा इस लेवल को टेस्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा मार्केट हो सकता आ सकती है, अब इसको टेस्ट करेगी, फिर नीचे हो सकता है इसको भी टेस्ट करे, ठीक है, इसको भी टेस्ट करे। मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ये एक लेवल को टेस्ट करने के बाद 2 लेवल जब टेस्ट होंगे उस कब मानेंगे 2 लेवल टेस्ट करें, इसका रूल है कि ये ब्रेकआउट ना हो, ये मैंने ब्रेकआउट कर दिया, आई एम सॉरी टू से, ब्रेकआउट ना हो यहाँ पे। ये देखें मार्केट आई, ऐसे आई, चेंज करैक्टर किया, मार्केट का ये लेवल है, यहाँ से जाएगी, या ये लेवल है, यहाँ से जाएगी, या ये लेवल है, ठीक है। अब मार्केट पता क्या करती है, किसी एक लेवल से जाना है इसने, अब मार्केट अगर इस लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा आई, फिर इस लेवल को, दोनों को टेस्ट करने का रूल क्या है कि मार्केट आई ऐसे क्लोजिंग की, ये बॉडी क्लोज करके, सॉरी से ऊपर कर दिया मैंने, लेकिन इसके अंदर क्लोज हो आई,
इस लाइन के आगे ब्रेकआउट ना करे, अगर इन लेवल को टेस्ट करना है या इस लेवल को दोबारा टेस्ट करना है। अब मैं बताऊंगा कि एक लेवल को कितनी बार टेस्ट हो सकता है, किस लेवल को, तो उस पर नज़र रख सकते हैं कि ये यार ये लेवल 2 दफ़ा टेस्ट हो सकता है, 3 दफ़ा टेस्ट हो सकता है। वो पहले ये देख लें कि ये जो 2 कैंडल निकली हैं और ट्रेसमेंट शुरू हुई है, ट्रेसमेंट शुरू हुई है इम्पल्स ट्रेसमेंट शुरू हुई है, ये अब 1 बन चुका है ना। इस लाइन को हमने खुद लगाना है, इसको क्रॉस ना करे, अगर इनको क्रॉस करना। अब यहाँ से क्लोजिंग हुई, आपने ट्रेड पकड़ी यहाँ तक, बस अगर ये क्लोजिंग कर गई ऐसे, अब कोई नहीं, ये चीज़ें इनको मानेंगे, ये 2 का लेवल 1 का लेवल, ये 3 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। अब अगर अब ये क्योंकि नया 1 2 3 बन चुका है, अब बारिश स्टैंड हो चुका है, तो ये हमारा 2 है। अब मार्केट आए तो भाईजान ये अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दें तो दोबारा चेंज करेक्टर हो जाता है। समझ लगी बात की समझ लगी मेरी, जो मैं कह रहा हूँ। लोगों को पता है सर हमजा ने कैसे पढ़ाया है, कुछ लोगों को पता समझ लग गई होगी, जो नए हैं उनको समझ नहीं आ रही। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने कहा चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, सोचो सही गले का थोड़ा इश्यू है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद 3 लेवल है, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, काशी मॉडल लेवल और डबल बॉटम, किसी एक लेवल से जाएगी। इस तरह बेयर स्टैंड में भी ऐसे ही है। ऐसे कई मार्केट ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया, पहले 2 घंटे क्लोज की, 3 लेवल है, ये लेवल बन गया किसी एक लेवल, या तो मार्केट इस लेवल से जाएगी, या तो मार्केट इस लेवल से जाएगी, या इस लेवल से जाएगी। अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के इसको ब्रेकआउट कर देती है, ये ब्रेकआउट किया 1 2, फिर ये ट्रेसमेंट, ये 3। अब अगर मार्केट ये 2 का लेवल नीचे 2 घंटे क्लोज करती, अब दोबारा चेंज करेक्टर कर रहे, फिर दोबारा मार्केट के वही 3 लेवल होंगे, किसी लेवल का टेस्ट करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अब नीचे की तरफ जाएगी। पहले बैरिश था, फिर बुलिश हुआ ट्रेंड, क्योंकि शिफ्ट हुआ ट्रेंड चेंज करेक्टर के बाद, फिर दोबारा 2 के नीचे 2 घंटे क्लोज कर गई, अब फिर दोबारा बैरिश हो चुका है। ठीक है, कंसेप्ट की समझ लगी मेरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर तो इसने एक लेवल टेस्ट करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, तो फिर दोबारा इसको टेस्ट करेगी। हम वही बैरिश ट्रेंड में ही हैं, बैरिश ट्रेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बुलिश था, चेंज करेक्टर किया, बैरिश हो गया। अब 3 किसी एक लेवल टेस्ट करना है, पहले इस लेवल को टेस्ट किया लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया, अभी बैरिश है ट्रेंड। इसको टेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, इसको टेस्ट किया, ब्रेकआउट, इसको टेस्ट किया, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक गया। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है। ठीक है, नहीं आती तो यहाँ पे एसबीटी नहीं होंगे ना, कोई मसला होगा। अच्छा, ये इसको ब्रेकआउट किया, फिर ये तीसरे लेवल पर ये, अच्छा किस लेवल को हम मानेंगे यहाँ पे यार? 2 दफ़ा टेस्ट, यहाँ 1 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये जो हमारा तीसरा लेवल है ना, यहाँ पे 3 दफ़ा भी आ जाए ना तो टेस्ट कर रहे ऐसे, इसको ब्रेकआउट ना करे, हमने ट्रेडे पकड़ते रहने। इस लेवल को, दूसरा लेवल, इसको 1 दफ़ा टेस्ट करने के बाद हमने इसको भूल जाना। दूसरी दफ़ा आए इस लेवल पे, बेशक नीचे जाए, नहीं पकड़नी हमने। और ये सोल्टे से, ये पहला लेवल 1 2 3 के मुताबिक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर चेंज करेक्टर के बताएं तो फिर ऐसे लेवल 3 लेवल मैं गिनूँगा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ आती है, 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो ऐसे बता रहा हूँ। ये हमारा 2 का लेवल जिसे कहेंगे कॉशी मॉडल, ये 1 का लेवल जिसे कहेंगे, और ये 2 का लेवल जिसे स्पोर्ट भी कंपटीशन कहेंगे, 1 का लेवल कॉशी मॉडल और 3 का लेवल डबल बॉटम। मार्केट चेंज करेक्टर करने के बाद इसको ब्रेकआउट ना करे, एक लेवल टेस्ट किया, ब्रेकआउट ना करे, फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी। अगर दोबारा इसी लेवल को आती है तो हम नहीं पकड़ेंगे ये 1 के लेवल को, कॉशी मॉडल लेवल सिर्फ एक दफ़ा टच पे ट्रेड पकड़ेंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आए, चौथी दफ़ा आए, नहीं पकड़नी ट्रेड, नहीं पकड़नी। ये जो तीसरा लेवल है, यहाँ पे 3 दफ़ा आ सकती है, 3 दफ़ा अगर आती है 1 के लेवल, इस पर 1 दफ़ा आती है, ब्रेकआउट कर दी, ठीक है। अगर नहीं करती ब्रेकआउट, दोबारा आती है, पकड़ लेंगे, तीसरी दफ़ा से पकड़ लेंगे, चौथी दफ़ा नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, चौथी दफ़ा नहीं पकड़ेंगे। इस पर ये जो आपका 2 का लेवल है, इस पे आप 2 दफ़ा पकड़ सकते हैं, 2 दफ़ा पकड़ सकते हैं। पहली दफ़ा पकड़ लें, दूसरी दफ़ा अगर आती है यहाँ पे एक अच्छा स्वीप भी करें,
ठीक है, एक अच्छा स्वीप भी करे, ऐसे आई और एक अच्छा स्वीप भी करे दूसरी दफ़ा, तो फिर पकड़ेंगे दूसरी दफ़ा। यार बस ये चीज़ है। ये जो तीसरा लेवल है, यहाँ पे हम 3 दफ़ा पकड़ते सकते हैं, यहाँ पे हम एक दफ़ा सिर्फ पकड़ सकते हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा पकड़ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा बेहतर है, दूसरी दफ़ा थोड़ा सा रिस्की होगा। सीधी सी बात है। अगर हम पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़े अच्छे तरीके के साथ स्वीप उसका देखना पड़ेगा, तो फिर ही पकड़ेंगे। ठीक है, जब आप एडवांस होंगे ना, तो इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, एडवांस लेक्चर की तरफ भी बढ़ेंगे। ये भी बिगिनर समझ लें, सारा समझ लें, लेकिन इसमें भी बड़ी डीपली चीज़ें, हर एक चीज़ है समझ लें। कुछ कमी पेशी होंगी तो नेक्स्ट लेक्चर जब नेक्स्ट कोर्स बनाएंगे तो फिर बनेगा। अच्छा जी, ये मैंने बताया यहाँ पे 3 दफ़ा हम पकड़ सकते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा पकड़नी है हमने, यहाँ पे भी एक दफ़ा पकड़नी है, या 2 दफ़ा पकड़ सकते हैं। ठीक है, 3 लेवल हो चुके हैं मार्केट। अगर मार्केट मिसाल के तौर पर, ये दूसरी बात मैं बताइए कि ये लेवल टेस्ट होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है, अब दोबारा जब आती है ना इन लेवलों पे, तो ये 2 कैंडल क्लोज हो जाएंगी। अब दोबारा चीज़ चेंज करेक्टर हो चुका है, समझ लगी ना बात की। आपको पहले बताया, आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती है तो बार बार लेक्चर देखें, एक एक चीज़ मैंने बताई है इसमें, एक एक चीज़। ठीक है, कोई मेरी आवाज़ में इशू है या कोई सजेशन देना चाहता है किसी भी किस्म की, वो दे सकता है, आपको राइट आंसर है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी। देखिए मैंने भी इसलिए कोर्स बनाया ताकि मुझे भी याद रहे बार बार। सर हमदा का जितने भी लोगों ने कोर्स किया होगा, देखिए वो भूल जाते हैं, कुछ देर उनकी कंसिस्टेंसी रहती है, फिर नहीं रहती, क्योंकि उस मार्केट में रहना पड़ता है, फिर जाके आपको ना वो चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं उसमें रहने के लिए ये करता हूँ। इसमें नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने, इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपको ये सब कुछ चीज़ें। एक पीडीएफ है, उसमें सारे ऑलरेडी हैं। अच्छा जी, ये कुछ है। अगर मार्केट आती है, ऐसे करती है इम्पल्स ट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट की है, मैंने कहा ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद 3 लेवल है, सपोर्ट विन रेजिस्टेंस कासिम मॉडल और डबल बटा। मार्केट आती है, इस लेवल पे भी नहीं रुकती, इस लेवल पे भी नहीं रुकती, पहली दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, इस लेवल पे भी नहीं रुकती, और ये जो तीसरा लेवल है इसकी विक के ऊपर, भाईजान इसकी विक के ऊपर। अच्छा, तीसरा लेवल मार्किंग का मैंने बताया नहीं, पहला और दूसरा बता दिया था। तीसरा लेवल कैसे मार्क होता है, ये जब कैंडलें बनी बुलिश की और फिर बैरिश की कैंडल बनी, दो कोई भी बनी, क्योंकि रिट्रेसमेंट का रूल फिट हो गया, 3 रूल जो थे। यहाँ पे आपने ये जो कैंडल है सबज, ना के रिट्रेसमेंट में जो हुई कैंडल, बुलिश की कैंडल में सबज की कैंडल, उसकी ये ओपनिंग होती है ना, बुलिश में ना ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है, ये वीक होती है। ये सबज की कैंडल, ना कि इम्पल्स रिट्रेसमेंट में कोई कैंडल लेनी है अपने, ट्रेसमेंट में कोई राड की कैंडल नहीं लेनी, जो 3 रूल है। ठीक है, सबज की कैंडल लेनी है। सबज की कैंडल ऐसे पकड़ी, समझ लें ये आई वाड़ी, ये ब्रेकआउट हुआ, ये फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट, ऐसे ना, ये रिट्रेसमेंट से पहले देखना ये वाली सबज की कैंडल इम्पल्स में, उसकी ये ओपनिंग और क्लोजिंग, जहाँ तक जिसकी विक होगी वहाँ तक ये लेवल मार्क होगा, ऐसे समझ लगी बात की। अच्छा, इसमें भी वही, अच्छा मैं बता रहा था एक ये चीज़, ये कंसेप्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये भी तीसरे का लेवल मैंने मार्क करना बता दिए, बताया है। इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से पहले पहले देखना बॉडी किसकी ऊपर है, ये क्लोजिंग देखनी है, क्लोजिंग बॉडी किसकी ऊपर है, इनमें बताएं किसकी ऊपर है, इसकी या इसकी, इसकी ऊपर है, इस कैंडल को पकड़ेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे और विक देखेंगे, फिर इसकी ऊपर है या इसकी ऊपर है। अगर इसकी ऊपर है तो ये, समझ लगी बात की है, बुलिश में भी और बैरिश में भी। ये तीसरा लेवल उस वक्त मार्क करते हैं ये आप चेंज करेक्टर करने के बाद हो, बाकी 1 2 3 में तो आपको पता ही है। वही सेम चीज़, जिसमें जिस तरह ये 3 बनता है, जब नया 1 2 3 बनेगा ये 1 बन जाएगा, वही सेम चीज़ 1 में जिस तरह मार्किंग हमने की थी वही सेम चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मार्केट क्या करती है, हाँ इम्पोर्टेंट चीज़, चेंज करेक्टर करने के बाद मार्केट इस पे नहीं रुकती, इस पे भी नहीं रुक के फिर नीचे आनी चाहिए, क्लोजिंग देखनी है,
बॉडी इसके अंदर क्लोज है, ना कि विक जिधर मर्जी जाए, बस बॉडी इसके अंदर क्लोज है। अगली कैंडल पे हमने ट्रेड पकड़नी सेल साइड, ठीक है। इसको क्रॉस करे, अगर इसको क्रॉस नहीं करती, 2 दफ़ा आती है, 3 दफ़ा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इस पर एक दफ़ा है, ठीक है, दूसरी दफ़ा है नहीं पकड़नी, इस पर एक दफ़ा है, ठीक है, दूसरी दफ़ा नहीं पकड़नी, दूसरी दफ़ा पकड़ सकते हैं लेकिन एक कंसेप्ट है। अच्छा जी, अच्छा मार्केट नहीं रुकती इन किसी लेवल पे। मार्केट इस जो विक है ये, इसको यार मूव कर रहा हूँ मैं। मार्केट ये इस विक के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर जाए, 2 कैंडल क्लोज कर जाए, वही 2 कैंडलें क्लोज कर जाए, बॉडी हैं किसी भी कलर। तो अब ये मार्केट यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। एक मैंने बताया था मार्केट बुलिश ट्रेंड हो, ब्रेकआउट करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है, बेरिश होगी, फिर किसी एक लेवल को टेस्ट करेगी और नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर। एक मैंने बताया कि 3 लेवल हैं, 3 लेवल का तीसरा जो लेवल है ये वाला, इस लेवल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर दिया, अब भी अब फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे चेंज करेक्टर हुआ था, बैरिश था ना, बैरिश ट्रेंड होना था, यहाँ से किसी एक लेवल से जाके नीचे जाना था, लेकिन ये तीसरे लेवल के ऊपर 2 घंटे क्लोज कर गई। अब ये मार्केट चेंज करेक्टर करके अब बुलिश चलेगी, बुलिश। अब फिर इसके फिर कोई से लेवल होंगे, अब 3 लेवल नहीं होंगे, 3 लेवल नहीं होंगे। जब तीसरे तीसरे लेवल से मार्केट चेंज करेक्टर करे, अब इसके 3 लेवल नहीं होंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि 3 लेवल होंगे, किसी लेवल से तीसरा, अब इसके 2 लेवल होंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, अब इसके 2 लेवल होंगे, 2 लेवलों से जाएगी मार्केट। वो कौन से लेवल से जाएगी, वो एसबीटी मॉडल आपको बताएंगे किस लेवल से, लेकिन 2 लेवल कौन से होंगे। ये एक ये जो मैंने लेवल बताया ना, कॉसी मॉडल, इसको भूल जाना है, ये है ही नहीं, समझ ला, जब है ही नहीं, जब ये तीसरे लेवल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर चेंज करेक्टर कर दिया। अब मार्केट ने क्योंकि ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, अब मार्केट या तो इस लेवल को टेस्ट करेगी, ऊपर जाएगी, ये नया 1, ये 2, ये 3 बन जाएगा, ठीक है, या मार्केट ये जो तीसरा है, अब इसके मुताबिक ये तीसरा होगा लेवल, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और सॉरी टू से ये लेवल तो है ही नहीं ना, 2 ही लेवल है। ये एक इस लेवल से जाएगी जिसे कहेंगे डबल बॉटम, और एक ये लेवल है सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंट 2 का लेवल, समझ लीजिए 3 के लेवल से जाएगी, और ये 2 के लेवल से जाएगी। ये लेवल इस लेवल से नहीं जाएगी, ये लेवल है ही नहीं है। जब ये 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दें, दोबारा चेंज करेक्टर कर दे, ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी बात, इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। पहले हम कह लें कि 99% चांस थे कि चेंज करेक्टर हुआ और किसी 3 लेवल से जाना है, ठीक है, और मानेंगे। अब इसकी लेवल वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, 95% अब जाएगी, लेकिन 2 लेवल होंगे। अब ये लेवल होगा, ये लेवल डबल बॉटम, और ये स्पॉट भी कम रेजिस्टेंट। बैरिश ट्रेंड में भी ऐसे, ये चेंज करेक्टर यहाँ हुआ, ठीक है। फिर मार्केट के 3 लेवल थे, मैंने बताया किसी एक लेवल से ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट आती है यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज कर दी। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट के अब 2 लेवल हो जाएंगे, एक लेवल ये होगा, इस लेवल से ऐसे जाएगी, या मार्केट आएगी इस लेवल से जाएगी, ये कोई नहीं है, ये है 2 का लेवल, 1 का लेवल ख़त्म हो गया, ठीक है, इस लेवल से ऐसे जाएगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3। बाकी बात रही, मैंने कहा था इस यहाँ पे चेंज करेक्टर में, या इधर चेंज करेक्टर में मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा आ सकती है, यहाँ पे एक 2 दफ़ा आ सकती है, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा किसी टच कर से। लेकिन जब डबल चेंज करेक्टर हो जाए, जैसे इस तरह हुआ तीसरे के ऊपर, तीसरी लेवल के ऊपर चेंज करेक्टर, फिर मार्केट के एक एक दफ़ा के चांस है, बस एक एक दफ़ा के। यहाँ तो इस लेवल से एक दफ़ा से टेस्ट करेगी, दूसरी दफ़ा आए यहाँ पे कोई ना पकड़नी, नहीं पकड़नी आपने, फिर ये तो है ही कौन ही ना, फिर यहाँ तो मार्केट इस लेवल से आए, अगर दूसरी दफ़ा आती है इस लेवल पर, नहीं पकड़नी, बस एक एक दफ़ा इधर हो सकता है, इधर 3 दफ़ा इस लेवल पर हो सकता है, ठीक है। समझ लगी आपको, लेक्चर बार बार देखिए, मैंने एक चीज़ बता दी है तकरीबन। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर जब होगा तो मार्केट फिर कैसे चलेगी,
तो वो भी आगे कहानी बता दी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ना पूरी कंप्लीट बता दूँ। यार लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, ताकि आप बोर ना हो। मैं सच बता रहा हूँ, 100% स्ट्रैटेजी। आपको सरमदा पे तो यकीन है ना, वो तो लीजेंड है ना। अच्छा, इम्पल्स, ट्रेसमेंट, इम्पल्स, ब्रेकआउट हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। मार्केट के 3 लेवल हैं। अच्छा, मार्केट कैसे जाएगी, इस लेवल को टेस्ट किया और ये ब्रेकआउट किया और ये ट्रेसमेंट। अब ये ब्रेकआउट, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब फिर मार्केट ये 3 को ब्रेकआउट करेगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसी तरह चलती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। दोबारा अगर चेंज करेक्टर करता है फिर दोबारा वही 3 लेवल हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर ऐसे चेंज करेक्टर करता है फिर 2 लेवल हो जाएंगे। तो ये है जी। थैंक यू सो मच जी। प्राइम पिप्स को फॉलो करते रहें जी। थोड़ा सा मुझे जल्दी है, कहीं जाना है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें जी, शेयर करें लोगों के साथ। स्कैमर से बचें, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। बाकी पावर बाय सर हमज़ा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हर शय मेंशन है, आप देख सकते हैं। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह कामयाब करेगा आपको। 2026 से पहले मैं चाहता हूँ कि आप काबल हो जाएं। अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।